हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास लेके आए हैं आर्मी वालों के लिए, जो आर्मी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है। 500 प्लस क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। आज की क्लास हमारे लिए होने वाली है रैपिड फायर, सबसे फास्ट और सबसे सटीक क्वेश्चन की क्लास है। ठीक है, तो मिस मत करें और आगे से आगे तक चलते रहें। पहला क्वेश्चन अपनी पहली क्लास का क्या नाम है? सबसे भारी कण कौन सा है? अपना सबसे भारी कण कौन सा होता है? अल्फा कण होता है। कौन सा कण होता है? अल्फा कण। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए किस कारण उपयोगी है? मतलब सूर्य की किरणें हैं जो मानव शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्योंकि उससे क्या मिल रहा है आपको? विटामिन डी मिल रहा है, तो विटामिन डी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका नाम है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, जिसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बात करते हैं दंत का कारण क्या है? दंत जो है आपके रोग होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है फ्लोराइड की कमी। किसकी कमी? फ्लोराइड की कमी। इसके बाद बात करते हैं संतरे का जो प्रबल स्रोत है कौन सा है? जो संतरा है वो किसका प्रबल स्रोत है? किस चीज का प्रबल स्रोत है? वो आपके हैं विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का। नेक्स्ट बात करते हैं दूध को फाड़ने वाला अम्ल कौन सा है? ठीक है, तो फाड़ने वाला अम्ल कौन सा होता है? उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। दूध के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से दूध क्या करता है? अभिक्रिया करके फट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण है उसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? समतल दर्पण मतलब कि फ्लैट, जो फ्लैट है, फ्लैट मिरर, यानी कि कुछ इस तरीके से ये है फ्लैट मिरर है। ठीक है, इसके यहाँ क्या लगी रहेगी? यहाँ एक तरह की क्या परत लगी रहती है? कौन सी परत होती है? वो रजत परत होती है। ठीक है, और यहाँ से आपके प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो समतल दर्पण में कैसे बनेगा? वो सीधा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, और वस्तु के आकार का। जो आप नॉर्मली जो मिरर होते हैं उसके अंदर कैसे प्रतिबिंब बनता है? आप जो सुबह उठ के कांच देखते हो, मिरर देखते हो, उसके अंदर आपका चेहरा कैसे दिखेगा? सीधा दिखेगा और आपके बराबर का दिखेगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, अगर इंसान की पूरी फोटो देखनी हो कांच में, तो मिरर कितना लेना होता है? उसकी हाइट का आधा लेना होता है। ठीक है, उसकी हाइट का कितना? आधा लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है कितना? होता है ध्वनि का अधिकतम वेग? ध्वनि का जो अधिकतम है वेग होता है कैसा होता है? स्तपाद या ठोस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? जो सड़ी मछली की गंध जैसी गैस कौन सी होगी? किसको बोलेंगे? ओजोन गैस को। O3, इसका सूत्र क्या है? O3 है। और ओजोन गैस को क्या बोलते हैं? यानी कि इसके अंदर गंध कैसी आती है? सड़ी मछली की जैसी आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट बात करते हैं, रात्रि में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है अपवर्तन का। किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ये सारे क्वेश्चन अपने अपनी क्लास में कर रखे। ठीक है, और आज सिर्फ आपको इसलिए बताने के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इनमें से अगर क्वेश्चन उठते हैं तो आपके लिए फायदा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि की चाल पर किस माध्यम का प्रभाव नहीं होता? ध्वनि की जो चाल है उस पर किस माध्यम का प्रभाव नहीं होता है? दाब का। किसका नहीं होगा? दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? प्रतिध्वनि का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनार में। किसमें किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनार में। नेक्स्ट बात करते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायु में ध्वनि की चाल होती है, वायु में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी होगी? ध्वनि की चाल कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकंड। किसमें? वायु की ध्वनि की चाल की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग, ताप बढ़ने पे क्या होगा? ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक है। ध्वनि की जो तीव्रता और प्रबलता है उसका मात्रक क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा जानवर ध्वनि तरंगों का उपयोग आंखों से देखने की तरह करता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो क्या है? ध्वनि की तरंगों का उपयोग आंखों से देखने की तरह करता है। कौन है वो? चमगादड़। कौन है? चमगादड़। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? जो रेबीज है उसके टीके का आविष्कार किसने किया था? रेबीज किसकी वजह से होता है? किसी भी जानवर की काटने की वजह से। मोस्ट ऑफ द कुत्ता काटेगा, उसकी लार्व के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? रेबीज। तो रेबीज की काटने के वजह से जो टिक्का लगता है, रेबीज का टिक्का लगता है, वो उसका आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने। किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था।
और लुईस पास्चर ने क्या किया था, पोस्चराइजेशन का भी क्या किया था, आविष्कार किया था। पोस्चराइजेशन क्या है, दूध का क्या करना, उच्चतम ताप पर उबाल के उसके अंदर से जो भी उसका फैट है उसको निकाल लेना, और उसके अंदर के जो भी एंजाइम वगैरह है वो उच्च ताप पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल, अम्ल स्वाद में होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद की बात करें, एक परिशुद्ध एम्पियर की प्रतिरोधक का मान होता है, कितना होता है, एक शुद्ध परिशुद्ध एम्पियर का मान कितना होगा, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गति के किस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है। गति का कौन सा ऐसा नियम है जिससे बल की परिभाषा दी जाएगी, वो है आपका प्रथम नियम। गति का कौन सा प्रथम नियम है जिससे क्या बल की परिभाषा दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चाल का प्रतिरोधक, चाल का जो प्रतिरोध है किससे बढ़ जाता है, चाल का जो प्रतिरोध है वो किससे बढ़ेगा, ताप से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा, ताप से बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है, ताजमहल है वो किससे प्रभावित हो रहा है, SO2 सल्फेट, SO2 से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्तन व अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। जो परिवर्तन है और अपरिवर्तन है उन दोनों में से जो भौतिक राशि है वो अपरिवर्तित रहती है, कौन सी भौतिक राशि है, वो है आपकी आवर्ती। कौन सी है, आवर्ती। नेक्स्ट बात करते हैं स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। जो स्तनपायी होती है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मैंने आपको पढ़ा रखा है एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत यानी अपना लीवर, ये लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी का शमशान या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये भी पढ़ा रखा है आपको। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा, स्प्लीन या प्लीहा, स्प्लीन या प्लीहा, इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं जल का क्वांतांक किस ताप पर अधिकतम होता है, ये भी आपको करवा रखा है, केमिस्ट्री की क्लास में क्वेश्चन आ रखे, ठीक है। जल का जो क्वांतांक है वो कहां पर अधिकतम होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। किस माध्यम में ध्वनि का वेग शून्यतम होता है, किस माध्यम में जो ध्वनि है उसका वेग शून्यतम होगा, वो होगा निर्वात में। किसमें होगा, निर्वात में। आयाम का एसआई मात्रक, आयाम का क्या है, एसआई मात्रक क्या है, आयाम का एसआई मात्रक है मीटर। आयाम का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। आज की क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो एंडिंग तक बने रहे। इसी क्लास के साथ रैपिड क्लास है, आपकी रैपिड फायर क्लास है, ठीक है। 500 से प्लस क्वेश्चन है इसमें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आने के चांसेस है आपकी इस क्लास में से, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको ध्यान में रखते हुए आज की क्लास बनाई गई है, तो कंटिन्यू बने रहे और अपना जोश और रुतबे को कम ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, आवर्ती के एसआई मात्रक का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जो आवर्ती है, ठीक है। आवर्ती के एसआई मात्रक है वो किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, कौन सा वैज्ञानिक है, इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है, हेनरिच रुडेलफ हर्टेज, हेनरिच रुडेलफ हर्टेज। हर्टेज क्या है, आवर्ती की एसआई मात्रक है, तो ये हेनरिच रुडेलफ है, उनके नाम पे ही रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पानी का गलनांक बिंदु होता है, जो पानी का गलनांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं अवश्य या फिर इंफ्रासोनिक कंपनों का परासर होता है, कितना होता है, इंफ्रासोनिक जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, उसका परासर कितना होता है, कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, पदार्थ का सीधा ठोस से गैस में बदलना उदरपातन क्या कहलाता है, उदरपातन। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, जो भारतीय विज्ञान संस्था है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपके बेंगलोर। कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर में। तारे किस कारण टिमटिमाए दिखाई देते हैं, तारे किस कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आवेश रहित कण है, कौन सा है जो आवेश रहित कण है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वो है आपका न्यूट्रॉन। कौन सा है, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रल है, ना तो इसके ऊपर धनावेश है और ना ही इसके ऊपर ऋणावेश है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कौन सा ऐसा रंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, वो होगा आपके बैंगनी रंग यानी पर्पल कलर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, जो लेंस है उसकी क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर।
क्या है, डायोप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रडार है उसकी कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वो आपका सिद्धांत कौन सा है? रेडियो तरंगों का परिवर्तन। कौन सा है? रेडियो तरंगों का परिवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थक्का होता है? मांसपेशियों में ऐसा कौन सा अम्ल जो एकत्र होगा जिसकी वजह से क्या बनेगा? रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है, एकत्र होने से क्या, सॉरी थकान होती है, माय मिस्टेक। क्या होगा जब मांसपेशियों में ऐसा कौन सा अम्ल है जो अगर इकट्ठा होगा तो थकान होने लग जाएगी या मांसपेशियां पेन करने लग जाएगी, दर्द देने लग जाएगी? वो होगा आपको कौन सा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ है? आपके मांसपेशियों में अगर एकत्र हो रहा है या इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? आपके उस बॉडी में पेन होने लग जाएगा, उस मांसपेशी में क्या होने लग जाएगा? थकान होने लग जाएगी, दर्द होने लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि स्रोत है, उसके अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है, उसकी आवृत्ति में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसका उसे क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। परासेक इकाई है, परासेक क्या है? इकाई है, क्या है, किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। कौन सी धातु, कौन सी धातु जो धातु होते हुए भी क्या करे? विद्युत का कुचालक है। कौन सी धातु है जो धातु होते हुए भी क्या है? विद्युत की कुचालक है। कुचालक यानी कौन सा है? सीसा। ये एक मात्र ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी क्या है? विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्या मतलब है इसका? किस कारण होता है? क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहे हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। उसका क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण वो क्या है? जो छोटे छोटे टुकड़े हैं किसके? कपूर के, वो क्या कर रहे हैं? जल की सतह पर नाचते, यानी कि उसका पृष्ठ तनाव कैसा है? पृष्ठ तनाव के कारण वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर नाच रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व है कहाँ अधिक होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट बात करते हैं, फलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फल है उनके संवर्धन जो विज्ञान है उनको क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? दूरदृष्टि दोष है उस व्यक्ति को, तो उसके अंदर कौन सा लेंस करेंगे? उसके लिए करेंगे उत्तल लेंस। पास वाले के लिए अवतल लेंस। अवतल है जो पास के लिए, उत्तल है जो दूर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? माइकोलॉजी अलग है, मायोलॉजी अलग है। माइकोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? कवक का। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियन या नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? जो नाभिक है उसके अंदर कौन सा कण पाए जाते हैं न्यूक्लियन में? एक तो कौन सा? प्रोटॉन, एक और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तरीके के क्या पाए जाएंगे? कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन है एक, क्या है? प्रोजेस्टेरॉन क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, और जो न्यूट्रॉन है वो उसके ऊपर कोई तरीके का कोई आवेश नहीं है, और इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ऋणावेश है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कौन सी कहलाएगी? वह विज्ञान जिसके अंदर जीवधारियों के अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान कहलाएगी। फाइकोलॉजी में कौन सा अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी, उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? फंजाई यानी फाइकोलॉजी। फंजाई किसको बोलेंगे? शैवाल को। शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? सिंपल है, ऊर्जा की इकाई है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आते हैं वैसे ही है, ठीक है, ज्यादा लोड वाले नहीं है कि भाई क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में करेंगे ऐसे। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देखना है। अगर वो ऑप्शन में आंसर है तो टिक करना, अगर आपको लगे कि नहीं है माइनस मार्किंग का ध्यान रखना और गलत करके मत आना। नेक्स्ट बात करते हैं, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो मात्रक है उनकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। 1971 में की गई थी किसकी? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उसके बाद दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ता है उसके ऊपर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। और अवारा तत्व किसे कहा जाता है? अवारा तत्व आपको बोला था मैंने कल की परसों की क्लास में। अवारा तत्व किसको बोलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है उसको क्या बोला जाता है? अवारा तत्व बोला जाता है। क्यों? ना तो उसका क्या है परमाणु क्रमांक अच्छा है, ना उसका परमाणु भार। नेक्स्ट बात करते हैं, भारी जल D2O एक प्रकार का क्या है?
एक प्रकार का क्या है, D2O क्या है, मदक है, क्या है, मदक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पनीर किसका एक उदाहरण है, पनीर है जो किसका उदाहरण है, जेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जेल। जेल वो जेल वाली नहीं, ये जेली वाले जेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है। नेत्रदान करते हैं मतलब आई डोनेट करेंगे तो उसके अंदर कौन सा भाग उसका डोनेट किया जाएगा, कोर्निया, सॉरी रेटिना वाला भाग किया जाएगा। कौन सा भाग किया जाएगा, कोर्निया होगा शायद, यहाँ पे कोर्निया वाला भाग किया जाता है, ठीक है। कौन सा किया जाएगा, कोर्निया वाला भाग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बैटरी में कौन सा एसिड अम्ल होता है, बैटरी के अंदर कौन सा एसिडिक अम्ल होता है, H2SO4, H2SO4 होता है। कौन सा होता है, H2SO4। नेक्स्ट बात करते हैं, माचिस की तीली में, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगाया गया मसाला किसका मिश्रण है। जो माचिस की तिल्ली है उसके अंदर लगाया गया जो मसाला है वो किसका उदाहरण है, लाल फास्फोरस का। किसका उदाहरण है, लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, जो सामान्य जो ट्यूबलाइट है उसके अंदर कौन सी गैस होगी, ऑर्गन के साथ साथ कौन सी, पारा का वाष्पन होता है। ऑर्गन और पारा का वाष्पन की वजह से इसलिए ट्यूबलाइट कैसी दिखती है, व्हाइट व्हाइट कलर की दिखती है, और असल में वो होती नहीं है व्हाइट कलर की, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है जो जल से हल्का होता है, किससे, जल से हल्का होता है। कौन कौन से, एक तो सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है, ये तीनों क्या है, जल से हल्के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सोडियम को तो, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को क्या कर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्यों, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग लगाने का काम करता है। जो पानी में आग लगाते हैं ना वो सोडियम की वजह से लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत चुम्बक बना होता है, विद्युत चुम्बक किसका बना होता है, नर्म लोहे का। किसका बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, NaCl किसका रासायनिक नाम है, NaCl किसका रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड है, वो क्या है, साधारण नमक है, या खाने वाला नमक भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट बात करते हैं, असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जो असंपर्क बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल, तीनों ही होते हैं। कौन कौन से बल है, असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, हेनरी मोजले। कौन है, हेनरी मोजले। नेक्स्ट बात करते हैं, कितने डेसिबल तक की ध्वनि आपको सामान्य एवं कर्णप्रिय माना गया है, यानी कि कितने जो डेसिबल है वहां तक के इंसान को क्या है, सही सुनने में सटीक लगती है और अच्छे से आवाज भी आएगी और क्या हो आपको सामान्य लगे। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की क्या होती है, नॉर्मल होती है। कहां से, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट बात करते हैं, हीटर से हाथों तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है। हाँ, हीटर से हाथों तक की जो ऊष्मा है वो किस विधि के द्वारा पहुंचेगी, ये पहुंचेगी आपकी कौन सी, विकिरणों द्वारा। उससे क्या निकल रही है, हीटर से क्या निकल रही है, विकिरण निकली है, जो आपके हाथों को क्या कर रही है, गर्म करने का काम कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, पानी की विशेषता ऊष्मा होती है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है क्या होती है, कितनी होती है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। कितनी होती है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊष्मा संचरण की किस विधि में किस विधि के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा संचरण की किस विधि के माध्यम से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा जो संचरण है उसके अंदर किस विधि के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो होती है आपके विकिरण में। किसमें होती है, विकिरण में। नेक्स्ट बात करते हैं, वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव हो कहलाते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो, गमन संभव हो, क्या कहलाएंगे, कुचालक, सॉरी सुचालक। क्या कहलाएंगे, सुचालक कहलाएंगे, ठीक है। और कुचालक कौन से होंगे, जिसके अंदर ऊष्मा का गमन आसानी से नहीं हो, संभव नहीं। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, परम शून्य ताप का मान मैंने आपको बोल रखा था कि के अंदर आएगा तो इतना नहीं आएगा, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कितना होता है, परम ताप का मान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, सूर्य का ताप किससे मापा जाएगा, पायरोमीटर से। किससे मापा जाएगा, पायरोमीटर से। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, दाब बढ़ने पर जल का क्वांटांक है,
दाब बढ़ने पर जल का क्वांटम क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का जो शत्रु तत्व कौन सा है, सल्फर और गंधक। ठीक है, सल्फर या उसको क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। उबलते व डूबते समय उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? एक तो जब सूरज उग रहा है उस समय, और एक डूबते हुए सूरज का जो लाल कलर है वो किस वजह क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से क्या है, वो लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, उसके, देखो एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है जो समान वेग से क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, तो उसके अंदर जो उसका जो स्थित वो व्यक्ति है उसका भार क्या होगा, अपरिवर्तित ही रहेगा ना, अपरिवर्तित ही रहेगा। भार कोई ऊपर जाने से कम थोड़ी हो रहा है, नीचे आने से बढ़ थोड़ी रहा है, भार तो बराबर ही रहेगा, तो अपरिवर्तित रहता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिवता है उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की? हेनरी बेकुलर। किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने की थी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो किस तरह व्यवहार करेगा? वो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे उल्टा उल्टा सा दबा दबा सा रहेगा, तो वो कौन सा होगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, उसके अंदर अभी आप झांक के देखना, अवतल लेंस की जैसे, मतलब आपकी प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये आपको भी पढ़ा रखा है। जो कार है, बस है, या फिर कोई भी गाड़ी है, उसके साइड का कांच में कौन सा मिरर लगा हुआ होता है? वो होता है आपके उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग। उसके बाद चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? जो चंद्रमा है उसके ऊपर पलायन वेग का मान कितना है? माइनस टू पॉइंट, सॉरी माइनस नहीं है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी है वो किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट बात करते हैं, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी? बैंगनी रंग की। किसकी होगी? बैंगनी रंग की। उसके बाद बात करते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, कमरे में रखे गए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो रेफ्रिजरेटर है उसका अगर गेट खोल दिया जाएगा तो क्या होगा? कमरे का तापमान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, माइनस डिग्री पे काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यातायात के वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा साइलेंसर किया जाएगा? मध्य ध्वनि मंद रखने के लिए साइलेंसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या हो, ध्वनि मंद करने के लिए किया जाता है, जो आवाज है उसकी कम रहे। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चे फल है उसको पकाने के लिए कौन सी गैस लेंगे? एथिलीन। कौन सी? एथिलीन। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 और जोड़ी में 23। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जो मानव शरीर है उसके अंदर कौन सी सबसे लंबी हड्डी है? कौन से अंग की? जांग की, यानी अपने फीमर। ये कौन सी हड्डी है? थाई की हड्डी है, थाई बोन। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, सूर्य का प्रकाश है और पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट और 20 सेकंड। कितने लगते हैं? 8 मिनट और 20 सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, और इसी वजह से इसका रंग कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव का आंख का दान किया जाने वाला भाग कौन सा है? ये देखो कॉर्निया है, वो पहले रेटिना लिखा था वो गलत है, कॉर्निया वाला भाग है वो क्या किया जाता है? दान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, सबसे बड़ी स्तनपायी है कौन सी है? स्तनधारी कौन सी है सबसे बड़ी? ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच होता है 7। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? 7, यानी उदासीन है, ये क्या है? उदासीन है। नेक्स्ट बात करते हैं, डायनोमो का क्या कार्य है?
डायनोमा का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? यानी कि जो एनीमिया है, एनीमिया किसकी कमी से होगा? आपके लोहा यानी आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग आपके किसकी कमी से होगा? इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। कृत्रिम वर्षा का उत्पादन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा का उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एजीएल का। किसका? एजीएल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? भैंस के दूध में पाई जाती है। सबसे ज्यादा फैट किस में पाया जाता है? भैंस के दूध में पाया जाता है। आज की क्लास के अपने 100 क्वेश्चन पार हो गए, ठीक है। आज की क्लास के कितने क्वेश्चन पार हो गए? 100 क्वेश्चन पार हो गए। अपना अगला क्वेश्चन, अजनबी गैस किसे कहा जाता है? अजनबी गैस यानी कि कौन सी? स्टैंडर्ड गैस बोलते हैं, स्ट्रेंजर, सॉरी, स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाएगा? जिनोन को। किसको बोला जाएगा? जिनोन को। नेक्स्ट बात करते हैं, एक धातु के रूप में पारा के साथ बनाया मिश्रण क्या कहलाता है? एक जो धातु है उसके साथ किसको मिक्स किया है? पारा को मिक्स किया है, तो वो क्या कहलाएगा? अम्लगम। क्या कहलाएगा? अम्लगम। नेक्स्ट बात करते हैं, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? लाफिंग गैस कौन सी है अपनी? लाफिंग गैस है नाइट्रेट ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रेट ऑक्साइड। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.45 या 7.4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। आग बुझने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? आग को बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ये आपके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? CO2। नेक्स्ट बात करते हैं, अम्ल का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? HCl व HNO3। किसको बोला जाएगा? HCl और HNO3। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से होगा? मुंह से होगा। खाने का पहला जो बाइट है वो कहाँ जाता है? अपने मुंह में जाता है। तो कहाँ से चालू होता है? मुंह या मुख से। नेक्स्ट बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट एक तरह का क्या है? जिप्सम है। जिप्सम भी क्या है? धातु है। कैल्शियम सल्फेट से मिलके तो क्या है? जिप्सम है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो सिगरेट लाइटर है उसमें कौन सी गैस है? ब्यूटेन। कौन सी गैस है? ब्यूटेन है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त शर्करा है। रक्त शर्करा क्या है? एक तरह की सुक्रोज है। एक तरह की क्या है? सुक्रोज है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुनेन। कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है आपको सिनकोना से। सिनकोना ये क्या है? इसकी छाल से क्या मिलता है? कुनेन मिलता है। और कुनेन से क्या बनती है? मलेरिया की दवाई बनती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? बैक्टीरिया है। कौन सा? लैक्टोबैसिलियस। कौन सा? लैक्टोबैसिलियस। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कहाँ होगा? वक्रक यानी किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। किडनी क्या करती है? ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी कि रक्त को छानने का काम करती है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो मूत्र के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? प्रदूषित गैस कौन सी है? कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करती है? यही गैस है जो आपके सांस लेने में दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है। यही है जो आपके लंग्स को डैमेज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्वालामुखी के लावा से निकलने वाली गैस है। ज्वालामुखी के जो लावा है उससे निकलने वाली गैस कौन सी है? SO2। कौन सी है? SO2। नेक्स्ट बात करते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट जो इंजन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? रैखिक संवेग संरक्षण पे। रैखिक संवेग संरक्षण पे मतलब कि एक ही रेखा पे क्या करेगा? घूर्णन का काम करेगा, ठीक है। तो रैखिक संवेग संरक्षण पे क्या करता है? काम करता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज है वो किसका परिवर्तित रूप है? तने का। किसका? तने का। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी के खाने योग्य भाग तो फूल ही होगा, उसको क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम। कौन सा होता है? पुष्पक्रम वाला भाग है वो फूल गोभी के खाने वाला भाग होता है। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है।
दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो उसकी शुद्धता नापने के लिए कौन सा होगा? लैक्टोमीटर। कौन सा होगा? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? जो कार्बन है उसका सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा एक प्रकार का ठोस कार्बन है। क्या है? एक प्रकार का ठोस कार्बन है। और सबसे शुद्ध कार्बन भी कौन सा है? हीरा ही है। अगला क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त होता है? जो लिटमस है वो किससे प्राप्त होगा? लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। लाइकेन एक तरह का क्या है? शैवाल है। इसके बाद बात करते हैं, प्रतिरक्षी ग्रंथि है। प्रतिरक्षी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस। कौन सी है? थाइमस। अगला क्वेश्चन, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाएगी? पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि, पसली आपके यहाँ से निकलती है, ये जो बीच वाली हड्डी होती है कौन सी होगी? स्टर्नम। कौन सी होगी? स्टर्नम। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स किरणों की खोज करता है। एक्स किरणों की खोज करता कौन है? जो एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स रे की खोज की थी, वो है आपके कौन? विलियम रॉयटन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईसीजी का पूरा नाम। ईसीजी किस लिए यूज होती है आपके? तो हार्ट की जो रिदम चेक करने के लिए, जो हार्ट है, हृदय है, उसका क्या रिदम चेक करने के लिए किए जाती है। और ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर इसकी जो कॉपी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, जो एक्सरे है उस किरणों सॉरी उसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? आपको टूटी हुई हड्डी की जांच करने के लिए। टूटी हुई हड्डी की जांच करने के लिए, कोई भी मेटल की चीज अगर आपकी बॉडी में है तो उसकी चेक करने के लिए किसका किया जाता है? एक्सरे का उपयोग किया जाता है। ईसीजी के द्वारा कौन से अंग का विकार के बारे में पता लगाया जाएगा? ईसीजी के द्वारा कौन से विकार के बारे में पता लगाया जाएगा? अभी बोला था मैंने आपको, ये किस लिए होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो कार्डियो किस वर्ड किसके लिए यूज होता है? आपके हृदय के लिए। तो ये किसके लिए काम आता है? हृदय के लिए काम आएगा। सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी में क्या उपयोग किया जाता है? पैराध्वनि। पैराध्वनि यानी उसके अंदर साउंड कुछ नहीं आएगा, बट आपको उसकी इमेजिनिंग दिखेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कृत्रिम मशीन से रक्त का शुद्धिकरण करना क्या कहलाता है? कृत्रिम मशीन से रक्त का शुद्धिकरण करना डायलिसिस कहलाएगा। क्यों करते हैं? जब आपकी किडनी में क्या हो, फॉल्ट हो, डिफेक्ट हो या डिसऑर्डर हो कोई किडनी का, तो आपकी किडनी क्या है? सक्षम नहीं है आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए, तब क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। आपके बॉडी के अंदर क्या डाला जाएगा? कृत्रिम रूप से मशीन के थ्रू क्या किया जाएगा? बॉडी के अंदर से ब्लड लिया जाएगा, मशीन में उसको फिल्टर किया जाएगा और वापस आपकी बॉडी में डाला जाएगा। मस्तिष्क की बीमारी का परीक्षण करने में उपयोगी तकनीकी है। मस्तिष्क की जो परेशानी या तकलीफ है उसको देखने के लिए कौन सी टेस्ट किया जाएगा? ईईजी, इलेक्ट्रो इन्वल्सिवग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीटी स्कैन का पूरा नाम। सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? सीटी स्कैन करवाते उसका पूरा नाम क्या है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जो अपना अधिकतम भार किसका बना होता है? जल का। किसका बना होता है? जल का। उसके बाद मांस यानी मांसपेशियों का। बात करते हैं, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? सामान्य ताप क्या है? अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछे तो 37 सेल्सियस। ठीक है, ये 38.6 है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होगी? आयरन की। किसकी मात्रा अधिक होती है? आयरन की मात्रा अधिक होती है। और पालक हरी पत्तेदार सब्जियों में भी आयरन की मात्रा अधिक होती है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कौन सा प्रोटीन है? कौन सा प्रोटीन है आपके? किरेटिन। किरेटिन की वजह से क्या होता है? दूध, गाय का दूध है वो पीला ज्यादा दिखता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? अपनी बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जो सेल के अंदर होता है, राइबोसोम। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाएगा? वो कौन सी आपकी? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर की भी मास्टर है, वो कौन सी होगी? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष के रोग किस लेंस का उपयोग करता है? निकट दृष्टि दोष है, वो रोगी है, वो किस लेंस का उपयोग करेगा? वो करेगा
अवतल लेंस, और दूरदर्शी रोग है उसके लिए उत्तल लेंस। विद्युत धारा मापी जाती है, किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाएगी? एम मीटर से, ठीक है, एम मीटर से। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो भाप का इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, इसी तरह बढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन अपना, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया था? जो अभी तक आप बात कर रहे हो, टेलीफोन अलग है, फोन अलग है, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्रामन बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्रामन बेल ने। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकिरण का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है? कौन सा ऐसा विकिरण है जिसका सबसे कम तरंगदैर्ध्य होगा? गामा विकिरण। किसका? गामा विकिरण। बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? नवजात में लगाया जाएगा, बट कब? 8 बर्थ, यानी जन्म होते ही। अगर जन्म होते ही नहीं लगाए उसके बाद कब लगवाना है? 1 महीने बाद लगवाना है, ठीक है। और इसकी किससे प्रोटेक्शन करता है बीसीजी? ये करेगा आपके टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से। जिसके बीसीजी का इंजेक्शन लगाया उसको टीबी होने के चांसेस कम होते हैं। ग्लास एक क्या है? शीतल तरल अतिशीतित द्रव्य है। क्या है? शीतल तरल अतिशीतित द्रव्य है। घातक मलेरिया के लिए जिम्मेदार मलेरिया परजीवी होता है, कौन सा होगा? जो घातक मलेरिया है उसके लिए कौन सा परजीवी ज्यादा अफेक्टिव है? प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम ये इसकी क्या है? स्पीसीज है। स्पीसीज यानी जाति है। मलेरिया के लिए कौन सी है? मोस्ट ऑफ द मादा एडनोफेलिस होती है, ठीक है। और उसके अंदर भी कौन सी जाति वाली? प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम। डीपीटी टीकाकरण किन रोगों के रोकथाम के लिए किया जाता है? सीधी फुल फॉर्म देखो और डायरेक्ट हो जाएगा। डी मतलब डिप्थीरिया, पी मतलब पर्टुसिस और टी मतलब टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। और पर्टुसिस को क्या बोलते हैं? काली खांसी बोलते हैं, इसको कुकर खांसी बोलते हैं, इसी को वुफिंग कफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि उससे स्रावित हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक का कहा जाता है? शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जिसको ब्लड बैंक कहा जाएगा? कौन सा है? प्लीजा यानी कि स्प्लीन, ठीक है। ये किसी तितली के आकार का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ताप पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमाना बराबर होता है? कौन सा ऐसा ताप है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होगा? बराबर होगा? -40 डिग्री पे। कौन सी डिग्री पे? -40 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा विटामिन है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में क्या होगा? सहायक होगा? विटामिन के। कौन सा है अपना? विटामिन के। ये कब दिया जाता है आपको? ये जन्म के समय यानी कि 8th बर्थ दिया जाता है। बच्चे के अंदर जब विटामिन क्या है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, वो क्लॉटिंग फैक्टर जन्म के समय नहीं होते, तो उस समय उसको क्या दिया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर कौन सी गैस थी? मिथाइल ऑक्साइड, सॉरी मिथाइल आइसोनाइड। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोनाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। किसने की थी? लैंड स्टेनर ने, कार्ल लैंड स्टेनर। कार्ल लैंड स्टेनर ने किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह कौन कौन से? ए बी और ओ। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है, या संयोजी उत्तक है। उसके बाद बात करें, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बिजली का बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? टंगस्टन के। किसके बने हुए होते हैं? टंगस्टन। जो क्या है, उसका उच्च क्या है? गलनांक होता है, उसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाता है? पिघल नहीं पाता है, इसीलिए उसके अंदर किसका धातु का बना होता है? टंगस्टन का। हेनरी हेनरी किसका मात्रक है? जो हेनरी है वो किसका मात्रक है? प्रेक्षक तत्व का।
नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, छोटी वस्तुओं का बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र है उसको क्या प्रयोग किया जाएगा? जो छोटी वस्तु है उसको बड़ा करके देखना है तो कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? माइक्रोस्कोप। किसका प्रयोग किया जाएगा? माइक्रोस्कोप का। उसके बाद बात करते हैं पायरिया रोग किससे संबंधित है? जो पायरिया रोग है वो किससे संबंधित है? आपके दांतों से संबंधित है। उससे क्या हो जाएंगे? दांत है वो क्या हो जाएंगे? लूज होने लग जाएंगे। लूज यानी कि ढीले पड़ जाएंगे, दांतों में से खून आने लग जाएगा और दांत सड़ने लग जाएंगे और टूटने लग जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो सामान्य मानव हृदय है उसके अंदर कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4। कितने? 4। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भौतिक विज्ञान के विकास सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन का कार्य करती है। जो भौतिक विज्ञान है उसके अंदर जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? वो आपके सिद्धांत कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगी? अपकेंद्रण। अपकेंद्रक यानी कि उसका जो सेंटर पॉइंट है वही क्या करता है? घूर्णन का कार्य करता है। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है वही क्या करेगा? घूर्णन का कार्य करेगा और वो क्या करेगी? कपड़े को वॉश करने का काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ों से पत्थर का लुढ़कना और जमीन पर बॉल का लुढ़कना किस प्रकार का घर्षण होता है? जो पहाड़ है उससे क्या हो रहा है? पत्थर लुढ़क रहे हैं। ठीक है, और बॉल है जो जमीन पे क्या हो रही है? लुढ़क रही है, यानी कि आगे की तरफ अपन पास करते हैं ना बॉल, उसकी तरह वो किस प्रकार का घर्षण होता है? लौटनिक घर्षण। कौन सा? लौटनिक घर्षण, यानी क्या हो रही है? वो लौट रही है। कहाँ? सरफेस पे क्या कर रही है? लौट रही है। नेक्स्ट बात करते हैं किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? कौन सा घर्षण बल ऐसा है जिसका मान सबसे कम होगा? वो है आपका लौटनिक घर्षण। कौन सा घर्षण? लौटनिक घर्षण। नेक्स्ट बात करते हैं त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण है उसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है? कौन सा इंद्रधनुष है जो अधिक चमकीला होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष। नेक्स्ट बात करते हैं किस भौतिक विज्ञान को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर नोबेल पुरस्कार मिला था? कौन सा ऐसा भौतिक वैज्ञानिक है जिसको क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है उसका नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा है? सीवी रमन। कौन? सीवी रमन। कब मिला था? 1930 में मिला था। किसके बारे में मिला था? प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में उसने क्या की थी? खोज की थी, तो उसका नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। पृथ्वी से आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना का रूप है? पृथ्वी से जो आकाश का नीला दिखाई देता है वो किस घटना का रूप है? प्रकाश का प्रकीर्णन का। किसका? प्रकाश का प्रकीर्णन का। पानी में बुलबुले का चमकीला किस कारण दिखाई देता है? पानी में जो बुलबुला है वो किस कारण दिखाई देता है चमकीला? वो दिखता है व्याप्तिकरण के कारण। किसके कारण? व्याप्तिकरण के कारण। प्राथमिक रंग होते हैं, जो प्राथमिक रंग कौन कौन से है जिसको देखने में क्या हो? जिसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम हो। एक तो लाल, हरा और नीला। कौन कौन सा? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। कूलम पर सेकंड या एम्पियर भी बोल सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक की बात करें तो दो हो सकते हैं, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? विद्युत धारा है वो किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य पर कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य है उस पर कौन सी अभिक्रिया होगी? उस पर होती है नाभिकीय संलयन वाली। कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन वाली। यानी कि सूर्य क्या है? सेंटर पॉइंट है और उसके आसपास क्या कर रहे हैं? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो जो नाभिक है, जो अपना नाभिक है उसके सारे और तरफ कौन से चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं। तो वैसे क्या है? सूर्य के चारों ओर कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के अंदर अभिक्रिया कौन सी होगी? नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं, जिसको अगर ट्रिक से बोले तो विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियोर। दर्पण पर पॉलिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी बताया था आपको पिछली क्लास, सॉरी नेक्स्ट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बताया था। जब आया था कौन सा अपना अवतल दर्पण आया था, सॉरी क्या है रे,
समतल दर्पण था ना, समतल दर्पण में बताया था मैंने कि एक तरफ तो क्या लगी हुई हो, सिल्वर यानी रजत की पॉलिश लगी हुई होती है और दूसरी तरफ से क्या है, चेहरा दिखता है अपना। तो ये जो दर्पण पे पॉलिश की जाती है वो किसकी किया जाती है, सिल्वर और रेड पोर ऑक्साइड की। नेक्स्ट बात करते हैं, पारा कितने ताप पर जमता है, जो पारा है वो कितने ताप पर जमेगा, वो रूम टेम्परेचर पे तो क्या है, पिघलता है, और कितने ताप पर जमेगा, -39 डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, जमने लगेगा। पानी कितने तापमान पर जमता है, जो पानी है वो कितने तापमान पर जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्र ग्रह किस कारण से अधिक चमकीला होता है, जो शुक्र ग्रह है वो किस कारण अधिक चमकीला होता है, प्रकाश का परिवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस कारण बड़ा दिखाई देता है, सूर्य उदय है और सूर्यास्त है, वो किस कारण से सूर्य उस समय बड़ा दिखाई देगा, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है, एक बार किरण निकली है, ठीक है, किरण निकली है और जाके वो वापस भी लौटी है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपन को उसकी जो क्रिया है वो दिखती है। अपवर्तन में क्या होता है, किरण निकली है तो वापस भी लौट के आ रही है, और परिवर्तन में क्या होता है, किरण निकल गई पर वापस लौट के नहीं आती। नेक्स्ट बात करते हैं, पानी में मछली, सिक्का और अन्य वस्तु किस प्रकार ऊपर उठाए हुए दिखते हैं। पानी के अंदर आप सिक्का डालते हो या मछली डालते हो, रहती वो सतह पर ऊपर उठी हुई दिखती है, क्यों, किस वजह से, वो भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन के कारण दिखता है, ठीक है, किस कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेगिस्तान में मग मिर्चिका किस कारण बनती है, मग मिर्चिका यानी कि आपको क्या दिखेगा, रेगिस्तान के अंदर दिखेगा, आगे थोड़ी देर पे चलने पे क्या है, पानी है, पर वहां असल में पानी नहीं होता, पर वो किस वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस कारण हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अभी आपको गर्मी के मौसम में दिखे कि सड़कों पे पानी है, पर वो असल में होता नहीं है, पर वो दिखता किस वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो किसका निर्माण होता है, जो प्रकाश है एक प्रिज्म से गुजर रहा है, सॉरी, एक प्रकाश है यहाँ से प्रिज्म से इसके अंदर गुजर रहा है, तो वो किस प्रकार दिखता है, किसका निर्माण होता है, स्पेक्ट्रम का। किसका होता है, स्पेक्ट्रम का। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है, जो इंद्रधनुष है उसका बनना किसका उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का। किसका उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना में होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना में क्या होता है, 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 अपवर्तन। जो प्रथम धनुष बनता है कौन सा, प्राथमिक जो इंद्रधनुष बनता है उसके अंदर घटनाएं कौन कौन सी होती है, 2 तो आंतरिक परावर्तन होते हैं, 2 आंतरिक परावर्तन मतलब कि आपकी जो रेज है वो गई है पर वापस लौट के नहीं है, और 2 तरह का क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी कि आपको वो इंद्रधनुष की क्या दिख रही है, छवि दिख रही है, यानी कि उसके अंदर क्या हो गई, आपकी किरणें गई है और वापस लौट के भी आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष की घटना में क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष की घटना में क्या होगा, 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होंगे और 2 ही पूर्ण आंतरिक अपवर्तन भी होंगे। क्या हो रहे हैं, 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक 2 अपवर्तन भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पहली कौन सी थी अपनी, पहली थी लीवर, दूसरी कौन सी है, अग्नाशय, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एक्सो नहीं है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मिक्सो मतलब ये एक्सोक्राइन और मेसोक्राइन दोनों का काम करती है, यानी इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन या मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिक्सोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, जो मानव शरीर है उसके अंदर सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। कहाँ होगा, छोटी आंत में। और मोस्ट ऑफ दी किसका होता है पाचन, उसमें होता है विटामिन B12 का, और वो कहाँ होगा, छोटी आंत की सबसे लास्ट वाली जो पार्ट है उसमें। छोटी आंत के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो इलियम वाला पार्ट है उसमें किसका होता है, विटामिन B12 का। पानी का अवशोषण इसमें नहीं होता, पानी का अवशोषण किसमें होगा, बड़ी आंत में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां पर होता है, ये क्वेश्चन आ गया ना वापस। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में। कहां होता है, छोटी आंत में। विद्युत हीटर में किस प्रकार की प्लेट होती है, जो विद्युत हीटर है उसमें किस प्रकार की प्लेट होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो व्हाइट कलर की दिखती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर
कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जो विद्युत धारा है जो एक सिरे से चालू होकर दूसरे सिरे में जाएगी तो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इतने क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। पर अगर अवतल लेंस की बात करें तो इसमें कैसा होगा, इसमें भी वास्तविक ही होगा और सीधा नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण को भी क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। क्या कहा जाएगा, अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट बात करते हैं दंत चिकित्सक सौर कूलर व घरेलू टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सौर कूलर है और आपकी कौन सा दंत चिकित्सक है उन सब के अंदर कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट बात करते हैं किस दर्पण या लेंस द्वारा कागज को जलाया जा सकता है। कौन सा ऐसा लेंस है जिसके द्वारा कागज को जलाया जा सकता है, दोनों लेंस है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस से क्या किया जा सकता है, कागज को जलाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी होगा पर बनेगा कैसा, सीधा। किस दर्पण में यदि किसी दर्पण में यदि किसी वस्तु को दूर या पास रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा उसका छोटा बनता है। कौन सा ऐसा दर्पण है, अगर वस्तु को दूर या पास रखा जाए तो कौन से दर्पण में क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में। ठीक है, किसमें, उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है, उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है, अपसारी दर्पण में। किस नाम से जाना जाएगा, अपसारी दर्पण से। दूरदर्शी दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूरदर्शी दोष में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, रेटिना के पीछे। अबिंदुतक दोष किस लेंस के प्रयोग के कारण होता है, वो होता है आपके बेलनाकार लेंस के कारण। किसके कारण, बेलनाकार लेंस के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं जरादृष्टि दोष। जरादृष्टि दोष है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरादृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस होता है। द्विफोक्सी मतलब कि उसके अंदर दोनों लेंस होंगे, अवतल और उत्तल दोनों तरफ का फोकस होगा तो द्विफोक्सी लेंस होंगे। आज के क्वेश्चन का, आज के जो अपनी सीरीज है उसका भी 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। भारत में किस जगह पर पहला विद्युत भारत में किस जगह का पहला भारत में किस जगह पहला विद्युत संयंत्र अप्सरा स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुरा, मुंबई में 1912 में। कब, 1912 में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। ट्रांसफार्मर है उसका आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने किया था 1831 में। कब किया था, 1831 में। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पियर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो एम्पियर है उसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट बात करते हैं आदर्श मीटर। आदर्श एमीटर की प्रतिरोधक होता है। आदर्श एमीटर है वो किसका प्रतिरोधक होता है, शून्य। प्रतिरोधक क्या होता है उसका, शून्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा एमीटर एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। कौन सा एमीटर है वो एसी और डीसी में दोनों में कार्य करेगा, तप्त तार एमीटर में। कौन सा, तप्त तार एमीटर में। कौन सा एमीटर एसी डीसी दोनों का कार्य करता है, तप्त तार एमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा एमीटर केवल डीसी पर कार्य करता है। कौन सा एमीटर ऐसा है जो डीसी पर कार्य करता है, वोस्टन एमीटर। वोस्टन एमीटर विभवांतर का मात्रक होता है। जो विभवांतर है उसका मात्रक क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साइकस से। किससे प्राप्त होता है, साइकस से। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफाइटस। क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टाइट्रिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट बात करते हैं कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। जो कार है उसकी हेडलाइट में किसका उपयोग होगा, अवतल दर्पण का। किसका उपयोग होगा, अवतल दर्पण का। किस चुंबक की
आकर्षण शक्ति सबसे कम कम कहां पर होती है? किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है वो कम कहां पे होगी? मध्यम में। मध्यम यानी कि उसके सेंटर पॉइंट में। जैसे ये चुंबक है, इनकी आकर्षण शक्ति यहाँ ज्यादा होती है पर यहाँ बहुत कम होती है। ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? जो प्रकाश है उसका वेग अधिकतम किसमें होगा? निर्वात में। निर्वात में। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव का हृदय का भार लगभग कितना होता है? मानव के हृदय का भार कितना होगा? 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। 325 से ग्राम होता है मेल में, 225 ग्राम होता है फीमेल में, 225 या 250 के आसपास। विभवांतर का मात्रक वोल्ट किस वैज्ञानिक के नाम पर है होता है? विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट, वो किस वैज्ञानिक के नाम पर है? अलेक्सांद्रो वोल्टा। किसके नाम पर? अलेक्सांद्रो वोल्टा के नाम पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान सर्वाधिक कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर। कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने के बाद क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या है? ओम और मीटर। जो प्रतिरोध है ओम मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, किस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है? कौन सी धातु है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा? वो है आपकी चांदी। कौन सी? चांदी। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत की सर्वाधिक चालक कौन सी धातु होती है? विद्युत की सर्वाधिक चालक कौन सी धातु है? चांदी है। कौन सी है? चांदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट जो चालकता है उसका मात्रक क्या है? ओम। ओम की पावर 1 और मीटर 1। क्या है? ओम मीटर 1। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था 1879 में। कब किया था? 1879 में। सीएफएल में फ्लोरोसेंट के साथ किसकी वाष्पन भरी होती है? सीएलएफ में फ्लोरोसेंट की के साथ किसकी वाष्पन भरी होगी? पारे की वाष्प किसकी? पारे की वाष्प भरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देगी? फ्लोरीन। कौन सी है? फ्लोरीन। नेक्स्ट बात करते हैं, बेहोश करने में कौन सा प्रयोग किया जाता है? बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? क्लोरोफॉर्म। किसका? क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र क्या है? CHCl3। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म का वास्तविक नाम क्या है? टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या है? टेट्राक्लोरोमेथेन। वायु अंगार गैस किसे कहा जाता है? जो वायु अंगार गैस है वो किसको कहा जाएगा? प्रोड्यूसर गैस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस को। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? जो बायोगैस है उसका मुख्य अवयव क्या है? मिथेन है। CH4 मिथेन है। क्या है? बायोगैस की मुख्य अवयव या मुख्य घटक। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1984 में। कब? 30 दिसंबर 1984 में। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी गैस है उसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन व प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन व प्रोपेन। एलपीजी गैस के रिसाव में जमने या गंध के लिए क्या मिलती है? क्या मिलाते हैं उसके? एलपीजी गैस है उसके रिसाव या जमने या उसके गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल एथिल मार्केप्टन। ठीक है। सीएनजी गैस का पूरा नाम? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? मिथेन, एथेन, हाइड्रोजन। क्या है? इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन। सरसों के तेल जैसी मस्टर्ड गैस में किस प्रकार की गंध होती है? सरसों के तेल में जो मस्टर्ड गैस है उसमें किस प्रकार की गंध होती है? मस्टर्ड गैस जैसी। कैसी? मस्टर्ड गैस जैसी या सरसों के तेल जैसी गंध होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है, जो मस्टर्ड गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? डाइएथिलीन डाइक्लोरोसल्फाइड, डाइएथिलीन डाइक्लोरोसल्फाइड। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में किस विषैली गैस का प्रयोग किया गया? जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें किस प्रकार की विषैली गैस का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। कौन सी गैस का? मस्टर्ड गैस का। मोटर गाड़ियों के धुएं में कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? जो मोटर गाड़ी है उसके उत्सर्जन कौन सी गैस का होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं धुएं में बदबू या दुर्गंध किस प्रकार होती है? धुएं में जो बदबू है या दुर्गंध है किस प्रकार होगी? बेंजीन पायरीन की वजह से। किसकी वजह से? बेंजीन पायरीन की वजह से। अक्रिय गैस की संख्या है, अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। ग्रीन हाउस प्रभाव पौधे घर नाम किसे दिया गया? किसने दिया था ग्रीन हाउस प्रभाव का? जे फोरियर। जे फोरियर ने दिया था 1824 में। कब दिया था? 1824 में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कितनी गैसें उत्तरदायी है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए कितनी गैसें उत्तरदायी है? 6 गैसें। कितनी? 6। CO2 की सांद्रता को किस में मापा जाता है? CO2 की सांद्रता को किस में मापा जाएगा? ppm में। किसमें? ppm में। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस होती है, जो अक्रिय गैस है उसमें सबसे हल्की गैस कौन सी है? वो है आपकी हीलियम। कौन सी है? हीलियम। नेक्स्ट बात करते हैं गोताखोर पानी में श्वसन के लिए कौन सी गैस प्रयोग करता है? जो गोताखोर पानी, कौन सा? गोताखोर पानी में श्वसन के लिए कौन सी गैस प्रयोग करता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। कौन सी? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। किस गैस के बाहर भरा हुआ गुब्बारा वायुमंडल में अधिक समय तक बना रहता है? किस गैस से बना हुआ वायुमंडल में ज्यादातर रहेगा, एग्जिस्ट करेगा? वो होगी हीलियम गैस। हीलियम गैस ही भरी जाती है गुब्बारे में, जिसकी वजह से गुब्बारा क्या हो? ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, क्योंकि ये क्या है? सबसे हल्की गैस है। वायुयान चालक को दिशा निर्देश देने तथा कोहरे को दूर करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान जो चालक है उनको और जो कोहरा है उनको दूर करने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नियोन। कौन सी गैस है? नियोन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक किस गैस में बने जाते हैं? प्रयोगशाला में जो कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, वो सर्वाधिक किस गैस के बने होते हैं? जिनोन के। किसके? जिनोन के। सोडा वाटर, इनोलावक और कोल्ड ड्रिंक जैसी गैसें भरी जाती है। कौन सी गैसें भरी जाएगी इनके अंदर? एक तो सोडा वाटर है, एक इनोलावक है। ठीक है। और कौन सा? कोल्ड ड्रिंक। इनके अंदर कौन सी गैस होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अम्ल वर्षा में मुख्य अवयवीय कौन से हैं? मुख्य घटक कौन से हैं? CO2 प्लस NO2, सल्फेट और नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं संगमरमर का रंग पीला किस कारण हो रहा है? ये अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और अम्लीय वर्षा में कौन सा कारण है? SO2 और NO2। अम्लों का राजा अम्लों का राजा का अन्य नाम क्या है? एक्वरेजिया और रॉयल जेली। क्या नाम है? एक्वरेजिया और रॉयल जेली। डीओ या सेंट, कौन सी गैस होती है डीओ सेंट में? CFC। कौन सी गैस है? CFC। नेक्स्ट बात करते हैं अम्लराज में कौन सी धातु आसानी से घुल जाती है? अम्लराज में कौन सी धातु आसानी से घुल जाएगी? सोना, चांदी और प्लेटिनम। पीएच स्केल का आविष्कार या निर्माण किसने किया था? पीएच स्केल का निर्माण या आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन। सोरेनसन ने किया था 1909 में। कब किया था? 1909 में। किसी विलेय की अम्लता व क्षारीयता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? किसी विलेय की जो अम्लता है क्षारीयता वो किसके द्वारा ज्ञात की जाएगी? पीएच स्केल द्वारा। किसके द्वारा? पीएच स्केल द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच का कुल मान कितना होता है? पीएच है उसका कुल मान कितना होता है? 0 से 14 तक। कितना होता है? 0 से 14 तक। लिटमस पेपर किस पौधे की पत्तियों से बना होता है या बनाया जाता है? लिटमस पेपर है वो किस पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है? रोसेला। रोसेला की पत्तियों से बना होता है लिटमस पेपर। CSF गैस की खोज किसने की थी? CFC गैस की खोज किसने की थी? थॉमस मोजले। किसने? थॉमस मीजले ने की थी। किसने की थी? थॉमस मीजले ने।
1902 में की थी। कब की थी? 1902 में। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस जिनोन, अजनबी गैस बोलते हैं। चमत्कारी यौगिक किस गैस को कहा जाता है? चमत्कारी यौगिक है आपके CFC, चमत्कारी यौगिक है। चावल के खेत में कौन सी गैस बनती है? मीथेन। चावल के खेत में कौन सी गैस बनेगी? मीथेन। नेक्स्ट बात करते हैं साफ या शुद्ध पानी में कौन सी गैस बनती है? साफ या शुद्ध पानी में कौन सी गैस बनती है? H2, हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं पहियों के सड़े अंडे में, पहियों के सड़े अंडों में कौन सी गैस बनती है? सॉरी, जो पहिए हैं उनके सड़े अंडों में कौन सी गैस बनती है? अंडों में कौन सी गैस बनेगी? H2S। जो सड़े हुए अंडे हैं उनके अंदर कौन सी गैस बनेगी? H2S। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? कौन सी तरंग ऐसी है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनके लिए क्या होती है? गमन की आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टीवी के रिमोट व कंप्यूटर के माउस में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? टीवी के रिमोट और कंप्यूटर के माउस में किन किरणों का प्रयोग किया जाएगा? अवरक्त किरणों का। कौन सी? अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा की बूंदों का आकार गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की जो बूंदे वो गोल होने का कारण क्या है? प्रस्तनाव। क्या है? प्रस्तनाव। शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। नेक्स्ट बात करते हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परिवर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर और अगर सटीकता से पूछे तो 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होगा? चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? 0.03%। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले, इन सब की मात्राएं पूछ ले, या फिर ऐसा पूछ ले 21% किसकी मात्रा होती है वायुमंडल में, तो होगी ऑक्सीजन की। ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 21%। और नाइट्रोजन की 78%। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल में ऑर्गन की गैस की मात्रा कितनी होगी? 0.93%। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम। और वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडोन। कौन सी है? रेडोन। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो एक्टिव होने के कारण किस गैस का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया गया? रेडियो एक्टिवता होने की वजह से किस गैस का प्रयोग किया गया था? रेडोन का। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन या एथीन का। एथिलीन या एथीन किस श्रेणी की गैस है? एल्कीन श्रेणी की। किस श्रेणी की गैस है? एल्कीन श्रेणी की गैस है। कौन सी? एथिलीन या एथीन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, गैस वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? गैस वेल्डिंग करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाएगा? एसिटिलीन और इथाइन। किसका प्रयोग किया जाएगा? एसिटिलीन और इथाइन। C2H2। क्या है इसका फॉर्मूला? है एसिटिलीन और इथाइन किस श्रेणी की गैस है? ये दोनों किस श्रेणी की गैस है? एल्केलाइन। एल्केलाइन की गैस है। ठीक है। N2O गैस का आविष्कार किसने किया था? N2O गैस का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ प्रीस्टेलन ने। किसने किया था? जोसेफ प्रीस्टेलन ने किया था 1772 में। कब किया था? 1772 में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अशु। अशु कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अशु अपनी आंख से होने वाला कौन सी? लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है। किसकी वजह से होता है? लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है उसके अंदर से क्या निकलते हैं? स्रावित क्या होते हैं? आंसू होते हैं। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू होते हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। पसीना किन ग्रंथियों से निकलता है? पसीना है जो किन ग्रंथियों से निकलेगा? श्वेत ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? श्वेत ग्रंथियों से।
नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी गैस पानी में जीवाणुओं का विनाश करती है? कौन सी गैस है जो पानी में किसका जीवाणुओं का विनाश करेगी? क्लोरीन। कौन सी? क्लोरीन। सूर्य से प्राप्त रंगों को किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? सूर्य के अंदर जो रंग है उसके अंदर कौन सा रंग है जो विक्षेपण में सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग। कौन सा रंग? बैंगनी रंग। अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? जो अनुप्रस्थ तरंगे है वो किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? सिर्फ ठोस में से। किस में से? सिर्फ ठोस में से। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? अनुदैर्ध्य जो तरंग है किस माध्यम से उत्पन्न की जाएगी? ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों से। किस किस से? ठोस, द्रव्य और गैस है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य के एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। नेक्स्ट बात करते हैं आवर्ती का मात्रक। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। इसके बाद बात करते हैं पराश्रवणीय तरंगे। जो पराश्रवणीय तरंगे हैं जिनका आवर्ती परास कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। न्यूटन के किस गति के नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के कौन से गति का नियम है जिसके अंदर बल का व्यंजक प्राप्त होगा? द्वितीयक नियम। कौन सा नियम? द्वितीयक नियम। आपको पता चला आज की क्लास में अपन ने 300 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। कितने? 300 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है? दाब क्या बढ़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब घट जाएगा। ठीक है। बीसीजी प्रतिरक्षण किस लिए होता है? बीसीजी जो इंजेक्शन है या टीकाकरण है वो किसके लिए प्रतिरक्षा करेगा? टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए। किस बीमारी की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? किस बीमारी की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? आपके एड्स के लिए किया जाएगा। ये इम्यून सिस्टम को चेक करने के लिए किया जाता है। आपकी जो इम्यून जो पावर है उसको चेक करेगा। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एजेंट। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एलिजा की। ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होगा? आपकी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, वो प्रभावित होती है। किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? विटामिन के की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा आवश्यक है? पोटेशियम। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। सारे विटामिन के नाम याद करके जाना आप लोग। ठीक है। विटामिन के सारे नाम याद करके जाना, और सारे जितने कितने आपके तमाम जो डिजीज पोर्शन है उनको याद करके जाना। मछलियों में यकृत के तेल में कौन सी प्रचुर मात्रा होती है? मछलियों के जो यकृत है, यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी की। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है? ये विटामिन सी की वजह से हो रहा है। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कौन सी बीमारी होगी? स्कवरी। ठीक है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है नाम? साइनोकोबालामिन, या इसको क्या बोलते हैं? कोबालामिन। और इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ पे रहता है? यकृत में। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और ये कहाँ संचित रहता है? बॉडी में, यकृत में, यानी अपने लीवर में। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? कौन सा है जिसको रक्षात्मक पदार्थ कहा जाएगा? अपने जो विटामिन है, जो
माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको क्या बोला जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? प्रति ग्राम कैलोरी किससे ज्यादा मिलेगी? वर्षा से। कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी मिलती है। कितनी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, या फिर 9 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी मिलती है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन या फिर एंजाइम है जिसकी वजह से क्या खून नहीं जमता है? वो है आपका हेपेरिन। कौन सा? हिपेरिन। नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा यानी कि आयरन। क्या होता है? आयरन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त में पाया जाने वाला धातु, रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा, आयरन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना है एक व्यक्ति में? 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? नाड़ी दर नापने का दर कहां से? धमनी से। कहां से? धमनी से। इसीलिए यहां से जो नापते हैं, कौन सी धमनी आपकी? रेडियस आर्टरी है, ये रेडियस धमनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन यानी धड़कता कितना है? 72 बार। कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाएगा 72 से 80, तो वो भी राइट होगा। 72 से 80 बीट पर मिनट। ब्रीथ नहीं है, बीट है। ठीक है, ब्रीथ और बीट में अंतर है। ब्रीथ यानी कि सांस लेने की दर, और बीट यानी कि हृदय के धड़कने की दर। मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगेगा? 0.8 सेकंड। कितना लगता है? 0.8 सेकंड एक कार्डियक साइकिल को निकालने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। देख लो हृदय कितने स्पीड से काम करता है। कार्डियक जो सर्किल है, या कार्डियक आउटपुट बोल दो, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कितना समय लगता है इसको? 0.8 सेकंड। ये भी धकता नहीं है बेचारा, ये भी पूरे टाइम काम करता है, 0.8 सेकंड में काम कर रहा है अपना। नेक्स्ट, लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है? जो लब डब आवाज है वो किस अंग से संबंधित है आपके? हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से। जैविक सात क्या है? ये कृत्रिम हृदय। ठीक है, क्या? जैविक सात, ये जैविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। आपको अपना लक्ष्य पता है ना क्या है? वृद्धि ही आपका लक्ष्य है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आप कंटिन्यू निरंतर देखते रहना, बीच में स्किप नहीं करना है आपको। ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है, गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर कहाँ लगाए जाते हैं? हृदय में, तो संबंध कहाँ पे होगा? हृदय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पीत जमा होता है कहाँ होता है अपना? पीत पित्ताशय में। कहाँ में होता है पीत जमा? पित्ताशय में। बनता कहाँ है? लिवर में। पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है या बनता है? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? जो पचे हुए पदार्थ का जो विषैला भाग है वो कौन ऑब्जर्व करेगा? वो करेगा आपका यकृत। कौन करेगा? यकृत या लीवर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होगा? आपके उदर यानी कि आपके स्टोमक से। कहाँ से? स्टोमक में। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण का सर्वाधिक होता है। अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यानी कि इंपॉर्टेंट है। दूध प्रोटीन को पचाने में, दूध प्रोटीन को पचाने के कौन सा एंजाइम है? रेनिन। रेनिन क्या काम करता है? दूध को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? जो शर्करा का पाचन है वो किसके द्वारा होगा? टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। 20 दांत है जो 2 बार क्या होते हैं? विकसित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और पेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। ठीक है, कौन करता है? टेंडन करता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कंदरा। कंदरा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। फीमर है जो थाई में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव के शरीर में पसलियां कितने जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है, और सिंगल में बोले तो 24 होती है। 12 जोड़ी होती है।
12 तो क्या है जोड़ी में, अगर सिंगल गिने तो सिंगल कितनी है 24 है। नेक्स्ट बात करते हैं पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है, स्टर्नम कहलाती है। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, ग्लाफ्ट द्वारा या गेगिल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तारा मछली किस संघ की प्राणी है, तो तारा मछली है वो किस संघ की प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा, कौन से संघ की है, इकाइनोडर्मेटा की संघ की है, कौन सी, तारा मछली। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया था आपको एक यहाँ पे डायग्राम बना के, 8 होती है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट, क्या कहलाएगा, मैगट। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट के प्यूपा से, किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट के प्यूपा से। नेक्स्ट बात करते हैं जेलीफिश, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑर्लिया, क्या जाना जाएगा, ऑर्लिया नाम जाना जाता है, कौन सा, जेलीफिश के नाम से। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, कौन सा जिसके अंदर रक्त तो नहीं होगा पर श्वसन करेगा, वो है अपनी हाइड्रा, कौन है, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया के संबंध है, कौन सा जो कोशिकांग है वो श्वसन क्रिया से संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहा जाता है, शक्ति गृह कहा जाता है, किसका, कोशिका का, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी जनरेट करने का काम करता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाएगा, ये देखो आ गया क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है लियोन हॉक को, किसको कहा जाता है, लियोन हॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खेरा रोग किस कमी के कारण होता है, धान में जो खेरा रोग है वो किस कमी के कारण होगा, जस्ता के कारण, किसके कारण, जस्ता के कारण। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफास्ट को, किसको कहा जाता है, थियोफास्ट को। कपास के पौधे में, कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, गोसिपियम, क्या नाम है, गोसिपियम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभ में रीढ़ में कुल कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, प्रारंभ जो रीढ़ की हड्डी उसमें कितने कॉलम है उसके, 33। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600:1, 600 आरबीसी के साथ 1 क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 4000 से 11000 अपने बॉडी में, और जबकि आरबीसी की कितनी होती है, 3.5 लाख से 4.5 लाख, कितनी, 3.5 लाख से 4.5 लाख। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट बात करते हैं किस तत्वों के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, कौन से ऐसे तत्व है जो सर्वाधिक क्या है, समस्थानिक है, पोलिनियम, कौन सा, पोलिनियम। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, बेर्ज़लियस ने, किसने की थी, बेर्ज़लियस ने। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस आती है, CH4 यानी मीथेन, कौन सी है, मीथेन। गोबर गैस के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त मुख्य धातु कौन सी है, जंग रहित क्या बनाना है आपको, लोहा बनाना है, उसमें मुख्यतः धातु कौन सी है, क्रोमियम, कौन सी है, क्रोमियम। नेक्स्ट बात करते हैं किस धातु को वुल्फ फ्रेम कहा जाता है, वुल्फ फ्रेम कहा जाता है, कौन सी धातु है, टंगस्टन, कौन सी धातु है, टंगस्टन। नेक्स्ट बात करते हैं आशा की धातु है, आशा की धातु कौन सी है, यूरेनियम, कौन सी धातु है, यूरेनियम। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया है, कौन सा है, यूरिया। कोयले की खान में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है, कोयले की खान में सबसे सर्वाधिक जो विस्फोट का कारण बनने वाली गैस कौन सी है आपके, CH4 यानी मीथेन, कौन सी गैस है, मीथेन। नेक्स्ट बात करते हैं कपड़ों से स्याही,
कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई। कौन सा है? ई कोलाई। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जो विषाणु है उसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? बताओ रे, थक गए क्या तुम लोग? किसने की थी? डी इवानोवास्की ने। किसने की थी? डी इवानोवास्की ने। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? काइटिन की। मशरूम क्या है? मशरूम एक तरह का कवक है। क्या है? कवक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपातकालीन स्थिति में सक्रिय होने वाली ग्रंथि है। आपातकालीन स्थिति में सक्रिय होने वाली ग्रंथि कौन सी है आपकी? एड्रेनलिन। कौन सी है? एड्रेनलिन। करो या मरो हार्मोन कहां से निकलता है? एड्रेनलिन के अंदर से। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट बात करते हैं त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण बनता है? मेलेनिन वर्णक के कारण। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजीन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के। किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के। नेक्स्ट बात करते हैं पादपों का संचित भोजन कहलाता है। पादपों में संचित भोजन क्या कहलाएगा? स्टार्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टार्च कहलाएगा। उदासीन घोल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। उदासीन घोल का पीएच कितना है? 7 है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड। क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड। ये आपको सब सारी क्लासों में करवा रखा है, आपने पिछली क्लास से देखी हो तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, इन सब के बारे में थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, तो आप जाके पहले पिछली क्लास से देखें एक बार, अगर आपने नहीं देखी तो अभी भी टाइम है, और ये क्लासों में भी आपको सारे क्वेश्चन डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। खारे होते हैं आंसू? कभी टेस्ट किए हैं क्या आप लोगों ने? आंसू खारे होते हैं। NaCl पाया जाएगा, नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। पपीते में पीला रंग की वजह किस कारण होती है? पपीते में पीले रंग की वजह किस कारण होता है? पपीते में जो पीला रंग है वो किस कारण होता है? कैरिकाक्रेस सिस्टीन। ठीक है, किसकी वजह से होता है? कैरिकाक्रेस सिस्टीन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में कौन सा जाना जाता है? पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? युगलिना। कौन सी है? युगलिना है। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं चप्पल की आकृति का जंतु होता है कौन सा? पैरामीशियम। चप्पल की आकृति के समान होता है। पैरामीशियम देखा है कैसा होगा? ये इस तरीके का होता है। इसके बाद क्या होता है? कसाब पाए जाते हैं, पकसाब। ठीक है, इस तरीके का। इसमें केंद्रक पाया जाता है, या धानियां होती हैं, या तंतु होते हैं, प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ये इसका मुख होता है, यहाँ से ग्रहण करती है और यहाँ से उत्सर्जन करती है। इस तरीके होता है क्या? पैरामीशियम। नेक्स्ट बात करते पैरामीशियम। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एथलीट फूड नामक बीमारी होती है किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से। किसकी वजह से? कवक की वजह से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरोप्थेल्मिया आहार में किस कमी की वजह से होता है? जीरोप्थेल्मिया क्या है? आंखों की बीमारी है। किस कमी की वजह से होगा? विटामिन ए की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। यूरिया उर्वरक में किस रूप में होता है? यूरिया है उर्वरक है, किस रूप में होता है?
कार्बोमाइड में, किस रूप में होता है? कार्बोमाइड में। नेक्स्ट बात करते हैं शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब है उसका निर्माण, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के द्वारा। क्या होता है इसमें? किण्वन की प्रोसेस होती है, यानी फर्टिलाइजेशन, सॉरी उसमें क्या होगा, जैसे कि शराब बनाने के लिए सड़े गले फल फ्रूट डालते हैं और उसको ढक के रख दिया जाता है 1-1.5 महीने के लिए, तो उसके अंदर क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? शराब का निर्माण होता है। ऐसा मत बोल देना मैडम हमको शराब बनाना सिखाती है, मैं नहीं सिखा रही तुमको कुछ भी। व्यापारिक वैक्सीलिन, व्यापारिक जो वैक्सीलिन है किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाएगा? जो व्यापारिक वैक्सीलिन है वो किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन क्या है? हल्का अम्ल है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेल्फियस। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेल्फियस। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सही है, तो अगर टेढ़े अक्षर लिखे हुए हो तो वो क्या होगा? वैज्ञानिक नाम में वो टेढ़े अक्षर क्या होते हैं? सही होते हैं। और अगर टेढ़ा अक्षर नहीं लिखा हुआ, नीचे अंडरलाइन किया हुआ, तो वो भी क्या होगी? सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है आपके? हीरा है। कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट बात करते हैं पानी के नीचे नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पानी के नीचे किस वस्तु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? सोनार का। किसका? सोनार का। सोनार क्या है? एक तरह की वस्तु है। ठीक है, शब्द एम्फीबिया का अर्थ क्या है? एम्फीबिया का अर्थ क्या है? जल व थल दोनों के स्थान पर रहने वाले लोग या रहने वाले जीव। किसका मतलब? एम्फीबिया का मतलब पूछा है, तो जल और थल दोनों के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे, ठीक है, जल और थल दोनों में रहने वाले जो लोग इन द सेंस के जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु होंगे, उनको क्या बोलेंगे? एम्फीबिया। नेक्स्ट बात करते हैं जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो जीन है उसका कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। बीसीजी का पूरा नाम बेसिलियस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, याद कर लेना ये क्वेश्चन, हर किसी को बीसीजी की फुल फॉर्म नहीं आती है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलियस कालमेट ग्यूरिन। किस विटामिन की कमी से प्लेगा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से प्लेगा रोग होगा? विटामिन बी3, विटामिन बी3 की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं आपके किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। वनस्पति तेल को सतत वसा में बदलने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल को किस में बदलना है आपको? वनस्पति तेल को सप्तवसा में बदलना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोजन गैस का। ऊंट सॉरी ऊनी कपड़ों की ऊष्मा, ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई के में क्या उपयोग में लिया जाता है? जो ऊनी कपड़े हैं उसकी शुष्क धुलाई के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? बेंजीन का। किसका किया जाएगा? बेंजीन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? विज्ञापनों में जो प्रयुक्त जो रंगीन विसर्जन जो गैस है, विसर्जन जो नलियों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का। किसका किया जाता है? नियोन का। पता भी चला। आज की क्लास में अपन ने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अमोनिया क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? अमोनिया क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? नौसाद। नौसादर। क्या नाम है? नौसादर। वह कौन सा अंग है जो पुनः उत्पादन होने के बाद वृद्धि भी कर सकता है? कौन सा अंग है? अपने अपने शरीर में एकमात्र अंग है, कौन सा? यकृत। वो अपन किसी को डोनेट करे तो वो अपने बॉडी में वापस बन जाएगा, वापस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? यकृत। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। औरम कौन सी धातु है? औरम कौन सी धातु है? एक तरह की औरम धातु कौन सी है? सोना है। औरम धातु कौन सी? सोना है। थर्म किसकी यूनिट है? ऊष्मा की। किसकी यूनिट है? ऊष्मा की। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक? ऊष्मा का तो क्या है? सुचालक है, पर विद्युत का कुचालक है। अभ्रक। क्या है? अभ्रक या माइका। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकृति में सबसे सतत बल है, तो सतत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। कौन सा बल है? नाभिकीय बल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? प्रकाश का परिवर्तन नहीं है।
अपवर्तन परिवर्तन नहीं होता है उसकी वजह से। आकाश में नीला रंग, वहां देखो अंतरिक्ष के अंदर ना तो अपवर्तन होता है, ना परिवर्तन होता है, ना प्रकीर्णन होता है, ना विकिरण होता है, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने का कारण क्या है, किससे संबंधित है? प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से अपन को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सूर्य की ऊष्मा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊर्जा ऊष्मा है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा ही तो पहुंचेगी, ठीक है। किसके द्वारा पहुंचेगी? विकिरण के द्वारा पहुंचेगी। नेक्स्ट बात करते हैं चमगादड़ की ध्वनि कैसे होती है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होगी? परास्वरणी। कौन सी? परास्वरणी। पनडुब्बियां या पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्नलिखित में से कौन सा इंजन का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी है, उसके अंदर कौन सा इंजन का प्रयोग किया जाएगा? सॉरी, ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। ईंधन कौन सा होगा उसमें? डीजल होगा। कौन सा होगा? डीजल। पेट्रोल नहीं होगा, वो डीजल होगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अपकेंद्र बल है। कौन सा केंद्र बल है? अपकेंद्र बल है, अभिकेंद्रक नहीं है, अपकेंद्र बल है, ठीक है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू है? रॉकेट की गति पर कौन सा सिद्धांत लागू है? रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय जो संवेग संरक्षण है वो नियम क्या है? उस पर लागू है। एक रेख में ही चलता है रॉकेट, चलता है कि नहीं चलता? विद्युत चालकता की यूनिट, अरे एक ही रेख में तो चलेगा ना, रॉकेट ऐसा तो नहीं है घूम के वापस आ जाएगा तुम्हारे पास, वो एक ही रेख में चलने वाला है, तो रेखीय संवेग संरक्षण होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम -1 पर, देखिए या तो ओम -1 है, या मोह है, या फिर साइमन, ठीक है, विद्युत किसकी? चालकता की। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर में वसा जमा होती है। वसा कहाँ जमा होती है मानव शरीर में? ऊतकों में, टिश्यू में जमा होती है, ठीक है। कौन से ऊतक में? वसा या फेट टिश्यू में? वसा या फेट टिश्यू में होती है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? शाकाहारियों में, दालों में पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम भी क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी ऐसी शर्करा है जो तत्काल क्या करेगी? ऊर्जा प्रदान करेगी, वो है आपकी ग्लूकोज। उसके बाद शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। इसमें क्या है? मीठा पाया जाता है, इसलिए इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज एक तरह का क्या है? मीठी शर्करा है। नेक्स्ट बात करते हैं आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंखों के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, पर अपन को दिखता है सीधा, किस वजह से? अपने अंदर आंखों के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है या उत्तल लेंस है? कौन सा है ये आप बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन करवा रखा है, अपने आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंखों के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होगी देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है? नियोकॉम का। किसका? नियोकॉम का। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व कितना होता है? बढ़ जाता है। दूध को क्रीम से अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? कौशिक तत्व का कारण है। क्या कारण है? कौशिक तत्व का कारण है, सॉरी केशक तत्व का कारण है, कौशिक तत्व नहीं, केशक तत्व। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उदाहरण है। जर्मेनियम, कार्बन और सिलिकॉन किसका उदाहरण है? अर्धचालक का। किसका? अर्धचालक का। जीवों पर अवशेष की आयु का पता लगाया जाता है, किसकी वजह से लगाया जाएगा? कार्बन डिटेलिंग प्रणाली की वजह से। कार्बन डिटेलिंग प्रणाली की वजह से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बादल वायुमंडल में तैरते हैं, किस कारण देखते हैं? क्योंकि उनका घनत्व क्या है? कम है। कम घनत्व के कारण वो बादल क्या है? आसमान में तैरते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिध्वनि का कारण होता है। प्रति जो ध्वनि है उसका कारण क्या है? ध्वनि परिवर्तन। क्या है? ध्वनि परिवर्तन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाएगा? सोडियम, सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रयोग की जाती है। एक अवगाद्रो संख्या का मान बराबर होता है, एक अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। जल की स्थायी अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी और अस्थायी क्या है? कठोरता दूर करने क्या प्रयोग किया जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH, NaOH। नेक्स्ट बात करते हैं दिया सिलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। जो दिया सिलाई है उसके अंदर प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है, लाल फॉस्फोरस। कौन सा, लाल फॉस्फोरस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है, MgOH2। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। सरफ विष रोधी सुई बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाएगा, ऑरिक क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑरिक क्लोराइड का। कैप्सूल का आकार बना होता है, जो कैप्सूल है उसका आकार कैसा बना होता है, वो बना होता है आपका स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन सा रुधिर वर्ग है जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है पर एंटीजन दोनों एब्सेंट है, वो है आपका ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ओ ग्रुप। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता है, सर्वाधिक दाता कौन सा है, ओ है। ठीक है, सर्वाधिक दाता है कौन सा, ओ। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता है या सर्वाधिक ग्राही है, सॉरी, सर्वाधिक ग्राही है कौन सा है आपका, AB। कौन सा है, AB है। नेक्स्ट बात करते हैं शहद में शर्करा होती है। शहद में शर्करा कौन सी होती है, फ्रुक्टोज। कौन सी होगी, फ्रुक्टोज। RH फैक्टर का नाम किसने दिया था, किससे संबंधित है, बंदर से संबंधित है। कौन सा बंदर, रसिस मंकी या रसिस बंदर, उससे संबंधित है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कौन से रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, AB में। कौन सी में, AB में। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुद्राणु यानी श्वेत रक्त यानी WBC की बात हो रही है, कौन से किस्म में अधिक होते हैं, कौन से किस्म में अधिक होंगे, न्यूट्रोफिल्स में। किसमें, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है, WBC का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं RBC का निर्माण होता है किसमें होता है, अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में। किसमें होगा, अस्थि मज्जा और बोन मैरो में। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है, RBC की लाइफ स्पान कितना है, 120 दिन। कितना है, 120 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, RBC किस नाम से जानी जाती है, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। किस नाम से, एरिथ्रोसाइट के नाम से। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, शुष्क सेल है जिसका एनोड किसका बना होगा, ग्रेफाइट का। शुष्क सेल है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, ऐसी वोल्टेज को कम या अधिक करता है। क्या करता है, ऐसी वोल्टेज को कम या अधिक करता है। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ बोलेंगे, ड्राई आइस बोलेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ एस्पिडीन। किसने किया था, जोसेफ एस्पिडीन ने किया था। जब लोहे में क्या हो, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है, जब लोहे में जंग लगेगा उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, उसके साथ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु क्या है, पारा है। क्या है, आधार धातु पारा है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है, जो 18 कैरेट आपके सोना है उसके अंदर शुद्ध प्रतिशत कितना है सोने का, 75%। कितना है, 75% है। और 25% क्या है उसके अंदर, मिश्र धातु है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, वो आपके है सोना। कौन सा, सोना। नेक्स्ट बात करते हैं वह धातु कौन सी है जो आप अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है। ऐसी धातु कौन सी जो अपने ही ऑक्साइड से क्या है, सुरक्षित है, वो है आपकी एल्यूमिनियम। कौन सी है, एल्यूमिनियम। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, जो भाप अंगार गैस है वो किसका मिश्रण है, वो आपके है CO+H2, CO+H2 की। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तुम्हें ऐसा नहीं बताना, ऐसे सोच लो कि एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती को क्या कर रहे तुम, फूंक मार रहे हो। ठीक है, तो फूंक मारते ही आपकी गैस कौन सी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। क्यों,
क्रिएट अपन कौन से कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, छोड़ कौन से रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, तो जो हम फूंक मारते हैं उसमें कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है, आग बुझाने का काम कर रही है। न्यूनतम जलीयशील रेसे जो फाइबर होते हैं कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, टेरिलीन। कौन से होते हैं, टेरिलीन पॉलीएस्टर। कौन से है, टेरिलीन पॉलीएस्टर। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ब्रोमीन है। कौन सी है, ब्रोमीन है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है, जिंक फास्फाइड। क्या नाम है, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट बात करते हैं कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होगा, फॉर्मेलिक अम्ल के कारण। किसके कारण, फॉर्मेलिक अम्ल के कारण। ओजोन परत का अवक्षय मुख्य किस कारण होता है, जो ओजोन परत है उसका अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है, सीएफसी गैस के कारण। सीएफसी गैस के कारण होता है। किस गैस का मार्सक गैस कहते हैं, किस गैस को मार्स गैस कहते हैं, CH4 यानी कि अपनी मीथेन। नेक्स्ट बात करते हैं कागज किससे बनाया जाता है, कागज किससे बनाया जाता है, सेलुलोज से। किससे बनाया जाएगा, सेलुलोज से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यूरिन है। सॉरी, मानव शरीर में सबसे ज्यादा अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। माय मिस्टेक, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है मानव शरीर में। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, यूरिया किसमें संश्लेषित होगा, आपके यकृत में। किसमें, यकृत में। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल शर्करा। टेबल शर्करा किसको बोलते हैं, टेबल शर्करा बोलते हैं सुक्रोज को। किसको बोला जाता है, सुक्रोज को। नींबू में खटास किस चीज के कारण होती है, सिट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण। और नींबू सबसे अच्छा स्रोत है किसका, विटामिन सी का। नेक्स्ट बात करते हैं गुद्दे का निस्पंदन इकाई कौन सी होती है, जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसकी, किडनी की। कौन सी है आपके, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। ये किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करता है या हेल्प करता है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट होते हैं, कैसे नष्ट होंगे, अस्थि मज्जा की टी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा। अस्थि मज्जा की टी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा। इसीलिए जो एड्स का जीवाणु सीधा किस पे अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट किसके है, WBC का भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र किसको कहा जाता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को। किसको, सेरिब्रम बोला है, सेरिबेलम नहीं बोला है, सेरिब्रम को बोला जाता है। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे बनते हैं, गुणसूत्र किससे बनेंगे, डीएनए व प्रोटीन से। डीएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए तो क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संवेग का एसआई मात्रक क्या है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है, संवेग का मात्रक है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, जल में तैरना जो न्यूटन के किस गति के कारण संभव है, ये आपके तीसरा जो नियम है न्यूटन का, उसके कारण संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है कि उसके अंदर क्या है, प्रस्थ तनाव है। पहले क्या था, ज्यादा था, फिर बाहर निकला तो कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होते थे, आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्यानता की इकाई क्या है, श्यानता की इकाई क्या है, वाइज। क्या है, वाइज। नेक्स्ट बात करते हैं उतलवत्ता से संबंधित वैज्ञानिक है, कौन सा है वैज्ञानिक, आर्किमिडीज। कौन सा है, आर्किमिडीज। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 मीटर सेकंड। कितना है, 11.2 किलोमीटर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, घड़ी का जो स्प्रिंग है उसमें भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, द्रव चालित जो ब्रेक है किसके नियम पर कार्य करेगा, प्लास्क के नियम पर। किसके नियम पर, प्लास्क के नियम पर। ऐसे सिस्टम में तापमान की इकाई है, जो ऐसे सिस्टम है उसमें तापमान की इकाई क्या है, केल्विन है। क्या है, केल्विन है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि का तारत्व या पेच किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का जो पेच है किस पर निर्भर करेगा, वो करेगा आवृत्ति पर।
किस पे करेगा? आवर्ती पर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप आपके ध्वनि परिवर्तन के कारण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों का द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? कौन सा मिरर है? वो है आपका अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर से वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दूर से वस्तु है, वो निकट क्या है? स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। दूर से नहीं देख पा रहा पर उसका निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं देखी जाती, उल्टा है ना। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले में मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है? लाल और नीले से कौन सा बनेगा? मर्जेंटा। मर्जेंटा या फिर बैंगनी रंग। कौन सा? मर्जेंटा या बैंगनी रंग। मूत्र निर्माण कहाँ होता है? किडनी या वक्रक। वक्रक कोई किडनी बोलते, किडनी कोई वक्रक बोलते। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह है। प्रथम भारतीय उपग्रह है कौन सा? आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सैनिकों के कदम ताल मिलाकर चलने पर पुल टूट जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? ध्वनि अनुवाद के कारण। किसके कारण? ध्वनि अनुवाद के कारण। आवाज ज्यादा होने की वजह से वहां क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होने की वजह से क्या है? दरारें आ रही है या पुल टूट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध को जीवाणु रहित किया जाता है, किसके द्वारा रहित किया जाता है? मैंने क्या बोला था आपको? पास्चराइजेशन। क्या कहते हैं? उच्च ताप पे दूध को गर्म करके उसके अंदर फैट निकाला जाता है, उसके एंजाइम है जो क्या है, उसके विषाणु होते हैं, उनको नष्ट किया जाता है। उसके बाद अपने जो फैक्ट्रियों से पैकेट वाला दूध होता है वो पास्चराइज दूध होता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? पास्चुरीकरण के द्वारा या पास्चराइजेशन द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरिक्ष यात्री कौन से शैवाल को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अपने साथ ले जाते हैं? कौन सा शैवाल ऐसा है जो अंतरिक्ष में खाने योग्य है? कोलेरेला। कौन सा है? कोलेरेला। इसके साथ विटामिन की गोलियां भी होती है ना, खाली कोलेरेला पे ही नहीं रह सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, पादप श्वास में कौन सी गैस लेते हैं? श्वास में कौन सी गैस लेते हैं? पादप श्वास में ऑक्सीजन तो लेते हैं, बट ये भी नाइट के समय। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। पर नाइट के समय पादप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। इस वजह से रात को क्या किया जाता है? पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोया जाता, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत किसी वजह से होती है? प्लेग की वजह से, जो कि किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। काली मौत बोलते हैं प्लेग को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? चंद्रमा पर अगर उसका भार है तो किसी पिंड का पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? 1/6 गुना होगा। कितना? 1/6 गुना। 1 जूल बराबर होता है 1/42 कैलोरी। क्या होती है? 1/42 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? करता है? डायनोमो। कौन करता है? डायनोमो। नेक्स्ट बात करते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकांक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है, क्या करता है आपको? बैरोमीटर क्या करेगा? आपके वायुमंडल के अंदर भी क्या नापेगा? वायुमंडल का भी नाप करता है ना, मौसमी जो होता है। तो एकदम से नीचे गिरने का क्या आभास होता है? यानी कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्य का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या है? किसी पदार्थ के अंदर एकांकी द्रव्यमान ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर आवश्यकता ऊष्मा के कितना क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखता है? अनंत दिखता है। दो समांतर वस्तु के बीच का प्रतिबिंब क्या दिखेगा? अनंत दिखेगा, ना इधर से खत्म होगा ना इधर से खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विस्थापन। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, जो विस्थापन है उसमें परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। प्रस्थ तनाव किस प्रकार की राशि है? प्रस्थ तनाव अपने अदिश राशि है। किस तरह की राशि है? अदिश राशि है। देखा, आज की जो अपनी सीरीज थी 500 क्वेश्चन की, वो 500 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए। आप इस क्लास को एग्जाम से पहले देख के जाना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है,
बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें, निरंतर प्रयास करें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।